वो एक पिक्चर आई थी, बड़ी फ्लॉप हो गई थी, वो भयंकर तरीके से फ्लॉप हो गई थी, वो चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार की मूवी थी वो। उसमें वो अक्षय कुमार, उसमें एक बड़ा फेमस सा डायलॉग था वो कि मुझे उन 1000 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार चले हैं। मुझे उन 1000 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार चले हैं, मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 1000 टाइम्स चले हैं। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दोज 1000 मूव्स विच यू हैव मूव्ड वंस ओनली, but I'm scared of that single move which you have done 1000 times. So here we are there to get practiced. प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको आप 50 बुक्स ले आके आ जाइए और आप 50 बुक्स में से आप ये भी कीजिए, क्योंकि होता है कि हम जो है वो जैसी हमको बुक दिखती है, वो लाइट गई है भैया, थोड़ा सा अंधेरा छा गया इसलिए, जैसी वो बुक दिखती है उस समय क्या पिक्चर बनती है उनके, अरे यार मैं ये बुक कर लेता हूँ, मैं ये बुक कर लेता हूँ, मैं मतलब वो बुक देखकर एकदम अचंभित हो जाते हैं, एकदम ओवरहेल्म हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम भयंकर वाले, जिसको बोले शब्द नहीं है मेरे पास में, मतलब प्रफुल्लित हो जाते हैं कि मुझे इतनी बुक्स मिल गई है, मैं ये कर लूँगा। नहीं, आप बहुत सारी बुक्स करने से मतलब नहीं है, आप कुछ बुक्स कीजिए, आप 1 कीजिए, 2 कीजिए, पर ये 1-2 कीजिए वो ठीक है, पर ये वो वाली कीजिए जो काम की है और उनको बार बार कर लीजिए। मल्टी टाइम्स आप कर लोगे तो उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड मैटर करेगी, क्योंकि आप सोचो 3 घंटे के जेई के पेपर में 75 क्वेश्चंस आते हैं, 3 आवर्स का जेई का पेपर 75 क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो 75 छोड़ो 25 प्रश्नों को हल भी नहीं कर पाते 3 घंटे के पेपर में। देयर हम वहाँ पर स्पीड चाहिए मेरे को। तब जाकर होगा, तब जाकर तुम सोचोगे कि हाँ मैं फलानी एग्जाम में 4th रैंक मारूंगा, 7th रैंक मारूंगा, 10th रैंक मारूंगा, 9th रैंक मारूंगा, तब जाकर वो होगा। तो इस बात को गंभीरता से लीजिए बच्चों, और जो चीज़ें गलत हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो गलत हैं और वो क्यों गलत हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो तो तुम फार्मूला लगाकर कर लोगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोलते हो, मैं उनको थ्योरेटिकल नहीं बोलता, मैं उनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बोलता हूँ, तथ्यात्मक प्रश्न बोलता हूँ, बोधात्मक प्रश्न बोलता हूँ। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चारों ऑप्शंस तुमको स्टेटमेंट में दे रखे हैं, वो तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अभी एग्ज़ाम होती थी 2 साल पहले तक, एक सुना है नाम आप लोगों ने, अभी आज की डेट में बहुत नाम चल रहा है, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दिल्ली में हुआ करता था, अब बहुत सारी जगह पर है, भोपाल में है, ऋषिकेश में है, और भी कई जगहों पर है ना। तो वो जो एम्स की जो एग्ज़ाम होती थी उसमें असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस आया करते थे। एक असर्शन होता था और फिर एक कथन होता था और उसका एक कारण होता था, और फिर वहाँ होता था असर्शन सही है, रीज़न सही है, रीज़न उस असर्शन का ही है जो है, असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न उस असर्शन का नहीं है। असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है, असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। 5-5 तरह के ऑप्शंस उसमें बनते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन इतनी भयंकर तरीके से कंफ्यूज करते हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आपको फार्मूला लगाकर प्रश्नों को हल करना तो आ गया, बट यू डू नॉट हैव, बट आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं है, फिर वहाँ दिक्कत होती है। अभी यही प्रश्न मैं बोल दूँ सेंटर पे नहीं रखा होता, कहीं और रखा होता तो फ्लक्स बताओ, तो फिर वहाँ पर अगर तुम्हारे पास में तुमको तो पता है कि अरे 6 से डिवाइड कर दो, अरे लेकिन वो कब, जब बीच में रखा हो, अगर किसी के पास कर दोगे तो उससे फ्लक्स ज़्यादा होगा, किसी से दूर कर दोगे तो उससे फ्लक्स कम होगा। ये भी तो जान लो, ये जानना भी तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है।